everybody, welcome back to my channel. If you're new to my channel, hi, I'm Hiral Jadeja and welcome to my channel. So guys, आज हम लोग जा रहे हैं डाकोर एंड धूप बहुत ज़्यादा है पर फिर सोचा कि चलो अभी यहाँ पे आई हूँ तो फिर वहाँ भी जाकर आती हूँ. So yes, हम सब लोग जा रहे हैं डाकोर एंड आई मीट यू गाइस देयर. कार का वेट करते हैं. आज मेरा फेस जो है बहुत ज़्यादा पफी है. आई डोंट नो व्हाई बट 2 दिन से ऐसा ही हो रहा है. बट मेबी सेरावी का मैंने अभी नया फेस वॉश ट्राई किया है सो मे बी उसकी वजह से है. एंड बहुत सारे एक्नेस भी हो रहे हैं. सो इट वाज सपोज्ड टू स्टॉप ब्लेमिशेस एंड एक्ने बट उसका उल्टा ही कर रहा है. बट इस बार मैंने सोचा है कि आई विल कंटिन्यू टू यूज़ इट. जब मैं पेरिस में थी मैंने वहाँ पे भी लिया था सेरावी का ब्लेमिश कंट्रोल जेल. तो उससे भी मेरे ऐसे ही हो गए थे. यू कैन सी इट्स रेड एंड छोटे रेड बम्प्स हियर इधर भी. सो अच्छी खासी स्किन का टेक्सचर ख़राब हो गया है. बट इस बार मैंने सोचा है कि मैं थोड़ा टाइम यूज़ करूँगी 1 महीना ताकि मैं रिज़ल्ट देख सकूँ. क्योंकि कोई भी चीज़ को काम करने में थोड़ा सा टाइम लगता है. सो आई विल ट्रस्ट दिस प्रोडक्ट एंड विल अपडेट यू कि क्या रिज़ल्ट है. वी आर इन डाकोर राइट नाउ एंड धूप बहुत ज़्यादा ही तेज़ है. एंड मैं थोड़ा सा हिस्ट्री बताती हूँ इधर का. सो यहाँ पे मतलब अकॉर्डिंग टू महाभारत ये जो एरिया है ये हिडिम्बा 1 था. और यहाँ पे एक डंका ऋषि थे. उन्होंने बहुत ज़्यादा तप किया तो उसकी वजह से शिवजी प्रसन्न हुए और यहाँ पे डंका महादेव के नाम से उनका मंदिर जो है वो स्थापित हुआ. एंड उस मंदिर की वजह से और डंका ऋषि की वजह से इधर का नाम जो है वो चेंज हो गया और डंकापुर हो गया. एंड फिर इवेंचुअली वो डंकापुर जो है वो डाकोर बन गया. सो दिस इज़ द स्टोरी. एंड अभी चलते हैं मंदिर में एंड वहाँ पे दिखाती हूँ. तो गाइज़ यहाँ की स्टोरी ये है कि यहाँ पे लोग कहते हैं कि यहाँ पे पहले 2 हस्बैंड वाइफ रहते थे. एंड हस्बैंड का नाम था विजयानंद गोडाना एंड उनकी वाइफ थी गंगाबाई. तो वो लोग यहाँ पे रहते थे. एंड जो विजयानंद थे वो बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे. एंड वो हर 6 महीने में द्वारका जाते थे चल के फ्रॉम डाकोर टू द्वारका. एंड उनके पास क्योंकि इतना पैसा नहीं था तो वो कृष्ण जी के लिए अपने हाथों से उगाया हुआ तुलसी का पेड़ लेके जाते थे, वो भी मिट्टी के पॉट में. एंड वो वहाँ पे जाके उनको चढ़ाते थे. उन्होंने बहुत टाइम तक ऐसा किया. आई थिंक अराउंड 72 ईयर्स. एंड देन क्योंकि वो बुढ़े हो गए थे तो वो इतना नहीं चल पाते थे. तो एक बार उन्होंने द्वारका जाके कृष्ण जी के सामने रोते हुए कहा कि अब मेरे शरीर से इतना नहीं हो पाएगा, अब मैं शायद आपके यहाँ पे चल के ना आ पाऊँ. तो उस समय पे कृष्ण जी ने उनको सपने में दर्शन दिए एंड कहा कि कोई बात नहीं, जब तुम नेक्स्ट टाइम आओगे तो एक बैलगाड़ी लेकर आना और मैं तुम्हारे साथ डाकोर चलूँगी. ये जो आपको दिख रही है स्टोर ये बहुत ज़्यादा फेमस शॉप है पकौड़ों के लिए. ये है गंगाबाई जी का मंदिर, मतलब गंगाबाई का कृष्ण जी का मंदिर. एंड यहाँ पे सत्यनारायण जी की भी मूर्ति है. एंड यहाँ पे आपको हर जगह कृष्ण जी के कपड़े और वो सब कुछ मिलेंगे. ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं यही वो जगह है जहाँ पे
बोडाना जी ने रणछोड़ राय जी को यहाँ पे छुपाया था गोमती घाट में। तो ये वही जगह है। तो यहाँ पे कृष्ण जी की चरण पादुकाएँ हैं। जैसा कि कृष्ण जी ने बोडाना जी के सपने में आके उनको कहा था कि तुम जब अगली बार द्वारका आओगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, तुम बस एक बैलगाड़ी अपने साथ लेकर आना। तो वैसा ही बोडाना जी ने किया। जब वो नेक्स्ट टाइम मतलब 6 महीने बाद जब गए द्वारका, तो वो अपने साथ लेके गए बैलगाड़ी। तो जो वहाँ के पुजारी थे द्वारका के, उनको थोड़ा शक हुआ। तो उन्होंने पूछा कि यार इस बार बैलगाड़ी में क्यों आया है। तो इस पर बोडाना जी ने कहा कि मैं कृष्ण जी को अपने साथ ले जाने आया हूँ। तो सब उनका मजाक उड़ाने लग गए, लेकिन कहीं ना कहीं सबको ये डर था कि ये बात कहीं सच ना हो जाए। इसीलिए रात होते ही सारे मंदिर के दरवाजे अच्छे से बंद करवा दिए गए। लेकिन कृष्ण जी की लीला भी अपरंपार थी। सारे दरवाजों के ताले अपने आप ही खुल गए और कृष्ण जी बोडाना जी के साथ चल पड़े डाकोर। बोडाना जी और कृष्ण जी जैसे ही आधे रास्ते पहुँचे, तो जो बोडाना जी थे, क्योंकि वो बुढ़े हो गए थे तो वो थक गए थे। सो उनकी हालत देख के कृष्ण जी ने बोला उनको कि तुम आराम करो, अब जो बैलगाड़ी है वो मैं चलाऊँगा। सो कृष्ण जी ने चलाई और वो नडियाद और डाकोर के बीच में एक जगह है, वहाँ पे वो लोग रेस्ट करने के लिए रुके। एंड वो लोग एक नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे और जिस डाली को कृष्ण जी ने टच किया था, वो डाली में आज भी जो नीम के पत्ते हैं वो मीठे आते हैं। मतलब पूरे पेड़ में सारे पत्ते कड़वे हैं, बट सिर्फ उसी डाली में पत्ते मीठे आते हैं। इज़न्ट इट मैजिकल? एंड फिर वो लोग जब यहाँ पे पहुँचे डाकोर में, एंड जो द्वारका के पंडित थे, उन्होंने सुबह उठ के देखा कि मूर्ति नहीं है मंदिर में। तो उन लोगों को शक हुआ बोडानंद जी पे, एंड वो लोग आ गए डाकोर उनके पीछे मूर्ति की तलाश में। एंड जैसे ही वो लोग यहाँ पर आए, जो बोडाना जी है, उन्होंने कृष्ण जी की जो मूर्ति है वो इसी जगह पीछे, इसी जगह गोमती घाट में छुपा दी। एंड जो पंडित थे द्वारका के, उन्होंने गुस्से में आके बोडाना जी की हत्या कर दी। एंड जो उनकी वाइफ थी गंगाबाई, वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, मतलब दुखी थी ऑब्वियसली। एंड कृष्ण जी और द्वारका पंडित थे, उन्होंने उनके सामने 2 शर्त रखी, या तो रणछोड़ जी की मूर्ति हमें वापस करो, द्वारकाधीश की मूर्ति, या तो हमको वापस करो, या तो फिर जो मूर्ति का वजन है उसी के जितना सोना मुझे दो। तो जो कृष्ण जी है गंगाबाई के सपने में आए और उनको बोला कि जो उन्होंने शर्त रखी है उसको तुम स्वीकार करो और तुम मूर्ति के वजन जितना सोना उनको देने का बोलो। कृष्ण जी के कहने पर गंगाबाई ने द्वारका के पंडित की बात मान के उन्होंने ये मान लिया कि ठीक है, कृष्ण जी के मूर्ति के वजन जितना सोना वो पंडित को देंगी। और उनके पास क्योंकि कुछ पैसा वैसा था नहीं, उनके पास सिर्फ एक सोने की नाक की बाली थी। जैसे ही उस साइड कृष्ण जी की मूर्ति रखी और दूसरी साइड जैसे ही उन्होंने अपने नाक की बाली, सोने की नाक की बाली रखी, वैसे ही जो वज़न है वो इक्वल हो गया। सो इट वाज टोटली अ मिरेकल। और जो पंडित है वो भी एकदम शॉक हो गए। एंड जो द्वारिका के पंडित को फिर बाद में वापस से कृष्ण जी ने सपने में दर्शन दिया और उनको बोला कि 6 महीने बाद कृष्ण जी की दूसरी मूर्ति द्वारका में ही मिलेगी एक कुएं में। सो दिस इज़ द स्टोरी। सो ऑल इन ऑल द्वारका की जो ओरिजिनल मूर्ति है कृष्ण जी की, वो यहाँ डाकोर में। दिस इज़ द गोटा। मतलब यहाँ पे इसको गोटा बोलते हैं, वैसे हिंदी में इसको पकौड़ा बोलते हैं, बट यहाँ पे डाकोर में इसको गोटा बोलते हैं। इट्स वेरी फेमस ओवर हियर।
डाकोर का बहुत फेमस माना जाता है. सो आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेस्ट इट एंड लेट्स सी हाउ डज इट टेस्ट. एंड यहाँ पे दीदी खा रहे हैं खमन और पानी पूरी बिकॉज आज दीदी का है व्रत. तो दीदी खड़े खड़े नहीं खा सकते हैं. वैसे आज नहीं है, दीदी का पूरे महीने ही व्रत है, पुरुषोत्तम महीना. यस, लेट मी टेस्ट इट. ये बहुत ड्राई है. सो गर्मी में I won't prefer to eat this, but it's delicious, but it's very dry. So अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर में, क्योंकि मंदिर के जो है दरवाजे खुल चुके हैं. सो आई डोंट नो इफ़ वो लोग अलाउ करेंगे अंदर शूट करने के लिए या नहीं, बट जो भी होगा आई विल लेट यू नो. एंड फाइनली द वेट इज़ ओवर. बट बहुत गर्मी है यार, 42 डिग्रीज है राइट नाउ. इट्स वेरी हॉट. अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर के अंदर. हम लोगों ने अभी यहाँ पे चप्पल उतारे एंड यहाँ से सिर्फ अंदर आने में ही पैर की जो हालत हुई है भाई साहब. जब आई डोंट नो कि अंदर में दिखा पाऊँगी कि नहीं, बट यहाँ से देख लो, डिस्प्ले में दिख रहा है मंदिर पूरा, मतलब गर्भगृह मंदिर का. अंदर क्या ही भीड़ थी, इतना धक्का मुक्की, और मतलब दर्शन भी अच्छे से नहीं करने देते अंदर, सीधा भगाते हैं. सो कैसा लगा भीड़ भड़कता एकदम, मतलब भगाया ही डायरेक्ट. इन्हें कैसा लगा भीड़ भाड़? बहुत भीड़ भाड़ था, बहुत धक्का धुकी थे. इसका हाथ पकड़ के रखना पड़ता है, नहीं तो गुम हो जाएगा. दर्शन डन. नाउ वी आर गोइंग बैक होम. बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी. बोलो. It's like कच्चा नारियल बट थोड़ा सा कड़क, अंदर से ऐसा जेली काइंड ऑफ. So yes guys, that's it for today's video and see, it's so beautiful. I know बहुत ज़्यादा धूप है, but it's worth coming here because घाट पे बैठ के बहुत शांति मिलती है. एंड ठीक है, दर्शन में थोड़ा सा ज़्यादा ही हड़बड़ाहट हुई है, बट भाई मूर्ति बड़ी प्यारी है, कुछ भी कहो, बहुत सुंदर मूर्ति है. मज़ा ही आ गया. बस थोड़ा सा और टाइम मिलता था और ज़्यादा मज़ा आता. सो येस, अभी हम जा रहे हैं घर. आई मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड click on the bell icon to get the notification whenever I post a new video. So bye bye.